dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. अब बच्चों, मैंने लास्ट कई वीडियोज आपको प्रोवाइड किए हैं जिसमें एग्रीकल्चर इनकम को अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे। आप सोचते होंगे कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर रहा हूँ। एनालिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, हमारे जो कंफ्यूजन्स हैं, शायद इस क्वेश्चन से आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। आपके कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको एमसीक्यू लेवल के मिलने हैं। कोई एक पॉइंट ही आपके नंबर घटा सकता है, एक पॉइंट ही आपके नंबर बढ़ा सकता है। तो आप ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर हैविंग एसेंशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई एक ही पॉइंट आएगा, बस एग्रीकल्चर इनकम से पूरे पेपर नहीं बनने जा रहे हैं। आपको सभी पॉइंट्स पर अच्छी कमांड होगी, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सही से कर पाएंगे। तो बच्चों देखो, फर्स्ट पॉइंट दिया है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल। तो एरियर ऑफ रेंट पेबल पर आपने कोई इनकम जनरेट किया है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी एरियर पर इंटरेस्ट जनरेट होता है, इट मीन्स कि देयर इज नो एनी एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग्स हैव बीन डन टू जनरेट दिस इनकम। इस इनकम को जनरेट करने के लिए एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोसीडिंग्स यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसे हम एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो बच्चों, ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ यही पूछे जाएंगे, इज दिस एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। ठीक, तो आपको देखना है कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल, किसी से रेंट मिलना था, किसी से आपको रेंट मिलना था, उसने रेंट नहीं दे पाया, समय पर नहीं पेमेंट कर पाया, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट चार्ज कर दिया तो रेंट तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि आपने उसे लैंड दिया है, एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स के लिए दिया है। लेकिन पेबल अमाउंट पर आपने जो एडिशनल रेंट इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, तो ये इंटरेस्ट आपके लिए तो इनकम है, बट दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर नहीं होगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। वो कौन सी इनकम होगी? अदर सोर्सेज की इनकम होगी, क्योंकि यू हैव जनरेटेड समथिंग एक्स्ट्रा इनकम ओवर योर रेंट। ठीक, रेंट के अलावा आपने इनकम जनरेट किया है, तो अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम यूज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग द कैटल। ग्रेजिंग द कैटल, बहुत ही अपना बुद्धि, विवेक और ज्ञान चक्षु खोल कर बैठिए। देखिए यहाँ पर, इनकम फ्रॉम यूज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग द कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल परस्यूट्स। बेटा देखो, अगर आपने अपने लैंड को छोड़ रखा है कि यहाँ पर जानवर जितने भी हैं वो आकर के चरेंगे, फ्री में आए, चरें और चले जाए, ठीक, तो आपका उसे एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन जब आपको खुद जरूरत है, आपकी लैंड पड़ी हुई है, उसमें बड़े बड़े घास उगाए हैं, आप चाहते हो कि या तो ये घास की कटाई हो जाए, या तो जानवर आकर के इसे चर लें, जिससे कि लैंड आपकी साफ हो जाए। ठीक, तो ये एग्रीकल्चर के प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत आ गया। एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स में आपको हमने बताया है कि लैंड को रिफॉर्म करने के लिए, लैंड को एग्रीकल्चरल फॉर्म में लाने के लिए जो भी वर्किंग आप करेंगे, वो सभी क्या होगा? एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चरल परस्यूट्स। ये एग्रीकल्चरल काम के लिए जरूरी था
क्या जरूरी था? जानवरों को वहां पर सफाई करना। तो जानवरों ने वहां पर सफाई कर दिया। ठीक, जब वो सफाई कर दिया, अब आपने उसकी जुताई कर देंगे खेत की जुताई करने के बाद आप उसे इरिगेट करते हैं, फिर प्लांटेशन करते हैं, जमीन को इस लेवल की बना देते हैं कि जिससे हम प्लांटिंग कर सकें। तो ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगी, क्योंकि आपकी लैंड है, लैंड को आपने फॉर्म किया है, बनाया है, उसे बनाने के लिए जो भी आपने यूज किया, जो भी प्रोसेस आपने अप्लाई किया, वो एग्रीकल्चर वर्क्स में होगा। एग्रीकल्चर, और इससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो भी आपकी क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम होगी। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखें, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। फॉरेस्ट ट्रीज वो ट्रीज होता है जो स्वतः नहीं उगता है, जो स्वतः ग्रो नहीं होता है, यानी कि हमें ग्रो करना पड़ता है। जंगल अपने आप होता है, आपको बता दिया कि जंगल जो होता है वो अपने आप पेड़ बनते हैं, उगते हैं, बड़े होते हैं, और उनको काट कर बेचने से आपका एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दिया है फॉरेस्ट ट्रीज। फॉरेस्ट ट्रीज वो होता है जिसका प्लांटेशन मैंने किया है, जिसको मैंने उगाया है। तो जब आप एग्रीकल्चर प्रोसेस करेंगे और कोई भी प्लांट आप उगाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ खाने के लिए ही उगाते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो प्लांट आप कंज्यूम करते हैं अदर वेज में। फर्नीचर बनाने के लिए प्लांट उगाया जाता है, कागज बनाने के लिए उसके प्लांट होते हैं, रबर बनाने के लिए रबर के प्लांट होते हैं, टोबैको बनाने के लिए टोबैको के प्लांट होते हैं। सब कुछ हम नहीं खाते, सब कुछ कंज्यूम किया जाता है मिल्स में, फैक्ट्रीज में, और उसके बाद उसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आकर के फिर हमारे पास पहुंचता है। ठीक बच्चों, तो अब आप ये समझ लिए फॉरेस्ट ट्री जो है वो हमारे एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। नेक्स्ट देखें, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन अ सिंपल मॉर्टगेज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अब देखें, सिंपल इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिंपल मॉर्टगेज ऑफ लैंड। आपने क्या किया, किसी के लैंड को मॉर्टगेज करके उसे पैसा दे दिया। ठीक, आप बैंक हो क्या, मनी लेंडर हो, आपने अगर पैसा दे दिया है तो पक्का आप मनी लेंडर होंगे। सब्सिडी देना, छूट देना गवर्नमेंट का काम है। अगर आप मनी लेंडर हैं, आपने किसी के लैंड को मॉर्टगेज किया, मॉर्टगेज करने के बाद उससे इंटरेस्ट लिया, चाहे वो इन काइंड हो चाहे वो कैश हो, दो के दोनों आपकी पर्सनल इनकम होगी, बिजनेस की इनकम होगी, ना कि एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, राइट। अगर आप यहाँ पर देखें तो देयर इज नो एनी एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग्स हैव बीन डन बाय यू। आपने एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोसेस नहीं किया है। आपने क्या किया, पैसा दिया और पैसे देने के बाद उसकी लैंड को मॉर्टगेज कर लिया, फिर उससे इंटरेस्ट कलेक्ट किया, आपने इनकम जनरेट किया, आपने रेवेन्यू जनरेट किया। जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है वो एग्रीकल्चर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ठीक, तो ये क्या होगा, आप अपने बिहाफ पर सोचो, आपने पैसा दिया है, उसने किया, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपने कैपिटल लगाया, इंटरेस्ट पा गए, राइट। तो ये कहाँ होगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम में होगा। दिस इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोशनल इनकम जनरेटेड फ्रॉम अ गोडाउन वेयर नो लैंड रेवेन्यू एंड लोकल टैक्स लेवी। बच्चों ध्यान रखो, लैंड रेवेन्यू एंड लोकल टैक्सेज आर बीइंग पेड या लेवीड वहां पर किया जाता है, दैट इज विदिन द म्यूनिसिपालिटी एरिया, जो म्यूनिसिपालिटी के एरिया के अंदर होता है। अगर म्यूनिसिपालिटी के एरिया से बाहर है तो वहां पर आपका लैंड रेवेन्यू या लोकल टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उसे हम टोटली एग्रीकल्चरल लैंड मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टोटली एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ पर उसका ना रेवेन्यू चार्ज हो रहा है ना लोकल टैक्स चार्ज हो रहा है। तो क्या होगा,
एग्रीकल्चर का गोडाउन होगा, एग्रीकल्चर को कलेक्ट करने के लिए, रखने के लिए उसने कोई बिल्डिंग या घर बना रखा होगा। ठीक, तो ये एक वो किसान का ही है, किसान का है, अपना भी रखता है, साथ में 2-4 लोगों से और भी रखवा लेता है। तो ये भी पोर्शन आपका कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगा। एग्रीकल्चर के इनकम में अब जैसे आपने कोई बहुत बड़ा सा टीन सेट बनवा लिया, ठीक, वहां पर ट्रैक्टर से सबके पार्क करवाना शुरू कर दिए, तो वहां पर ट्रैक्टर पार्क हो रहे हैं। ट्रैक्टर्स एग्रीकल्चर प्रोसेस में काम आते हैं, लेकिन सभी ट्रैक्टर्स आपके नहीं हैं, दूसरों के हैं। तो आप वहां पर जो भी किराया जनरेट करेंगे वो किराया क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा, तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। लेकिन ये पोर्शन जो है आपका, यहाँ पर नॉट रेवेन्यू, जो नो लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्सेज का पॉइंट दे देने से आप इसे समझ सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर इनकम का एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के अंतर्गत इसे आप छूट देंगे, इसे क्या मानेंगे, एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, राइट। नेक्स्ट देखें, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा जो हमने आपको अभी पढ़ाया इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज लेविड इन ओनली इन इंडिया। भारत में ही एप्लीकेबल होता है, भारत के बाहर बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका कोई भी एग्रीकल्चर लैंड आउट ऑफ इंडिया है, आप उससे एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट करते हैं, तो वो हमारे भारत में टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा। ठीक, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है। हमारे भारत देश में एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जम्प्ट है, वहाँ की एग्रीकल्चर इनकम हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, राइट। तो यानी बाहर की जो होगी वो टैक्सेबल होगी, हमारे यहाँ का एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट देखें, प्राइस फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर हायर यील्ड। किसी ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसके पास आया, गवर्नमेंट खुश होकर के उसे कुछ प्राइज दिया, इनाम दिया, उसे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इशू कर दिए। ठीक, अब आप देखिए क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है या नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अब आप देखिए कि व्हाट एवर प्राइज आई हैव रिसीव्ड, जो भी प्राइज हमें मिला है, क्या उसके लिए मैंने कोई भी एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग किया है? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं किया है। हम तो अपना प्रोडक्शन काम कर रहे थे, प्रोडक्शन का जो भी प्रोड्यूस आया उसे मार्केट में बेचा, उससे हमारी जो इनकम जनरेट हुई वो हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया। लेकिन हमारे इस मेहनत से खुश होकर के किसी ने हमें 10 लाख रुपए आकर गिफ्ट दे गया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये आपकी प्राइस जो आपने रिसीव किया है ये एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल नहीं है, ये टैक्सेबल हो जाना चाहिए। और आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि टैक्सेबल है तो किस लिमिट तक टैक्सेबल है और किस लिमिट तक एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट देखें, कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम लॉस ऑफ क्रॉप। बेटा यहाँ पर देखना है, जब आप क्रॉप राइप हो जाता है, उसके बाद उसे आप काटने के बाद मार्केट में बेचते हैं, बेचने से जो भी इनकम जनरेट होती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है। ये तो पीछे के वीडियो से भी और अभी के एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा। अब सपोज कीजिए आपका जो प्लांट्स था वो पूरा राइप हो चुका है, पूरा पक गया, गेहूं बिल्कुल खेत में लगे हुए हैं, अचानक आग लग गई, अब पूरा गेहूं आपका साफ हो गया, जल गया। ठीक, इफ यू गेट एनी क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपको कोई भी क्लेम मिलता है वो यही है, कंपेंसेशन। यू गॉट कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट, किसी से भी पाते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर आप सोचो कि अगर गेहूं मेरे पास होता तो मैं उसे बेचता तो हमें इनकम आती ना, वो तो खत्म हो गया। जब गेहूं नहीं तो इनकम नहीं। उस इनकम की जगह पर अगर आपने कंपेंसेशन रिसीव किया है तो एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। ठीक, उसे हम एग्रीकल्चर मान लेंगे क्योंकि आपने एग्रीकल्चर की सारी प्रोसेस किया था।
और करने के बाद आपकी लॉस हो गई, करने के बाद लॉस हो गई, तो आपकी लॉस नहीं हुई बल्कि इंश्योरेंस कंपनी की लॉस हो गई। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम प्रोवाइड किया, या गवर्नमेंट ने देखा आपकी लॉस हो गई तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ इनकम, कुछ पैसे आपको कंपेंसेट कर दिए। तो जो कंपेंसेशन आपने रिसीव किया वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा और इस तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। राइट बच्चों, तो कुछ एनालिसिस था, इन सभी पॉइंट्स में आपको एनालिसिस सिर्फ इतना करना था कि इट इज एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा कि आपको एक्सप्लेनेशन किया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों, हमारे वीडियोज आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक आप लोग हमारे वीडियोज को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपने दोस्तों तक भेजते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप हमारे साथ बने रहें। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा।